नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन मिश्रा। आज आपके फ़ोन के पीछे आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझाने वाला हूँ। यस, सही सुना आपने, आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझाने वाला हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज याद होंगे। मुझे पता है पूरी तरह से तो नहीं याद है, लेकिन मैंने एक इसकी भी ट्रिक बना रखी है। नहीं देखी वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके देख लेना। तो चलो, फालतू बातें हो गई, चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बिल्डिंग की हाइट बतानी है, या मैं कहूँ कि एक बिल्डिंग की हाइट करीब 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर नहीं होती, 1,000 मीटर है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो बिल्डिंग ने हाइट मेजर की है, क्या वो स्केल रख के मेजर की है, या वो जो इंची टेप आता है उससे मेजर किया है? नहीं, वो उसकी जो हाइट नापी गई है या फिर मेजर करी गई है, वो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की गई है। और ये जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, आपने बुक में भी देखा होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं ये कहूँ कि हमने ये डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन भी निकाल रखी है, मुझे पूरा तरह याद नहीं था। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ भी निकाल रखी है हमने। सॉरी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, डिस्टेंस जो है हमारी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, तो क्या ये किसी ने जाके नापी होगी धागा लेके या इंची टेप लेके? नापी तो होगी नहीं। ये सब जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से ही निकाली गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस। सो हाइट एंड डिस्टेंस मतलब इसको नापने का भी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होंगे, ऐसा तो है नहीं बस देखा हो गया टप, नहीं। पहले उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वर है, जो देखता है ऑब्जर्वर होता है। ये पॉइंट है, अब ये नीचे खड़ा है, ये इसको देखता है। या फिर आप मान लीजिए ये उसकी बालकनी है जिसको आप देखते हैं, ये वो अपने बालकनी में आके खड़ा है। वो अपनी बालकनी में आके खड़ा है और आप यहाँ खड़े हैं। अब मान लीजिए अपना दोस्त है, ये भी यहाँ आके खड़ा है, आपको देख रहा है। इसके पापा इसको मना कर रहे हैं बाहर जाने से, और आप बार बार उसको देखना चाह रहे हैं, और उसके पापा उससे रोक रहे हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया ड्राइंग बन रही है। ठीक है, तो ये उसकी बालकनी में वो है, यहाँ आप खड़े हैं चाय की दुकान पे। वाह, हाँ देखो, ये सेम उस लव आजकल की मूवी जैसा है। जैसे उस सैफ सैफ भैया जो थे नीचे खड़े थे, और जो उसमें जो हीरोइन थी, मुझे भी नहीं पता कौन था, वो ऊपर खड़ी थी। तो देखो यार, काम की बात, जो नीचे खड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पहले ऐसे देख रहा था, ध्यान से देखना, ये ऐसे देख रहा था नॉर्मल। जब इसको पता लगा कि वो आ गई है बालकनी में, ठीक, वो बालकनी में आ गई है, आ गया है, सॉरी, आ गया है, तो इसने अपनी गर्दन उठाई, ऐसे ऐसे उठाई, ऐसे ऐसे देख रहा था नीचे। मानो अब हमेशा नॉर्मल नीचे ही देखते हो ऐसे, अब ऐसे चल के चलते नहीं हो, ठीक है, तो मैंने ना गर्दन उठा के चलते नहीं हो। मगर जब आपको ऊपर देखना होता है तब गर्दन उठाते हो अपनी, तो कुछ इस टाइप से होता है ऐसे। तो ये जो, ये ऐसे इतने दिन ये यहाँ ऐसे देख रहा था, ये ऐसे नॉर्मल इसका विजन है, ठीक है। मगर जब इसने इसको देखा यहाँ पे, ये ऐसे उठा यहाँ पे, ठीक, वाह। तो ये जो ये है, ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और जिस लाइन से आप उसे देख रहे हो, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। देखा, इसका नाम भी साइट रखा गया, डैश एट फर्स्ट साइट, सॉरी वो, सॉरी सॉरी, ठीक है। और ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, मतलब कह लो, मतलब ये तो आपकी बेसिक नॉर्मल विजन था आपका, हॉरिजेंटल लाइन कह दो इसको, हॉरिजेंटल लाइन कह दो। इस एंगल के एक आप कंपोनेंट निकालोगे तो वर्टिकल लाइन कह दो। देखो ये इसलिए कहता, वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल, इसका आपको यूज़ पड़ेगा अभी, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया ना। अब देखो, अब अगर आप नीचे से खड़े हो, नीचे खड़े हो, मान लीजिए यहाँ नीचे खड़े हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तो आपका एलिवेशन बनता है, मतलब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, गर्दन नीचे से ऊपर उठा रहे हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ऐसे, तो आपका एलिवेशन हो रहा है, वो एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से। खैर, ये तो बात होगी ऑब्जर्वर की जो कि नीचे खड़ा है। अब क्या होगा जब ये, इसके बारे में भी तो कुछ लोग सोचो यार, इसके पास भी कोई बाउंडेशन होगी कि नहीं नीचे आ पा रही, तो ये नीचे कैसे देखा कि, देखो मैं बताता हूँ। अब आते हैं, मान लीजिए हम फिर से आपकी बालकनी, ये कैसे बनाए,
चलो इसके पापा है मालूम, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल देख रहा था। अब आप भी छत पे जाते हो तो नीचे देखते हो, ठीक है, नहीं पॉइंट मिलता है, अब आसमान देखते हो। खैर वो चीज़ अलग बात है। यहाँ पे मान लो उसका भी एक नॉर्मल विजन है, ठीक है, ऐसे ही मान लो सीधा सीधा, ठीक है, ये नॉर्मल विजन उसका नॉर्मल जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। तो इसको जब ये मिला, इसने इसने इसको यहाँ पे देखा, ये यहाँ खड़ा है, इसने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है। तो इसने ऐसे देख रहा था, ध्यान से देखना, ऐसे देख रहा था, ये नॉर्मल इसका विजन ये था। जैसे इसने इसका नज़र यहाँ पड़ी, इसके ऐसे नज़र गई, ऐसे ऐसे देख रहा था, ऐसे घूमा, तो इसका ये क्या, ये यहाँ से आ जाएगा, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये देखो चीज़ें कितनी बढ़िया नाम दी गई हैं। ये इससे पहली बार देखा है, इसका साइड नाम रखा गया इसको, इसके पापा इसको जब देख रहे हैं तो इसका नाम डिप्रेशन रखा, मतलब इसके पापा जब इसको देखेंगे तो इसको डिप्रेशन होगा। व्हाट द फैक्ट। खैर जोक्स अपार्ट, इस चैप्टर में यार यही है। देखो नीचे से जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, फॉर एग्जांपल में, अब आप अच्छे से थोड़ा स्टैंडर्ड लाइन में, ये बिल्डिंग होती है या फिर ट्री होती है, कई कई जगह ये ऑब्जर्वर होता है। कभी कभार ऑब्जर्वर की हाइट होती है, अगर ऑब्जर्वर की हाइट दी है तो यहाँ से सीन करेगा, अगर नहीं दी है तो आप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं, ठीक, तो ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है और यहाँ पे मान लीजिए कार आती है, मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, ये कार है, वो गंदी सी कार बन गई, ये ऑब्जर्वर, तो ये इसको देखता है, ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरफ से बनेगा, और ये एंगल ऑफ, ये इस तरफ से बनता है इसके रिस्पेक्ट में, और ये इसके रिस्पेक्ट में बनता है, ठीक है। सो इस चैप्टर, इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन थ्योरी लाइक यही चीज़ है। बाकी इसके इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो आपके सामने ही रहा ये छोटा बेसिक सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अ काइट इज़ फ्लाइंग, पतंग उड़ रही है, अटैच टू अ थ्रेड, धागे से उड़ रही है, वाह कितनी नई बात बताई, विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग, 165 मीटर लंबा धागा। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। समझ रहे हो ना इसका, इसने उड़ा के ज़मीन पे छोड़ दिया है, बांध दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैग इन द थ्रेड, मतलब धागे के बीच में कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। देखो कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग। अब देखो यार, अब देखो यार, यहाँ सोचने वाली चीज़ें हैं। इस पहले सेंटेंस में आपको इतना समझ में आएगा कि यार सीधे सीधे जो, मगर आप खुद सोचो, कभी पतंग ऐसे तो उड़ती नहीं है, या मतलब समझ रहे हो ना, सीधे तो उड़ेगी नहीं, टेढ़े ही उड़ेगी। तो इसको समझ जाओ, ये हाइपोटेन्यूस दे रखा है, ठीक। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री अभी आपके सिलेबस में, सिर्फ आपके सिलेबस में नहीं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करेगी, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों होता है, ठीक है। हाँ, याद दिला रहा था आपको। तो ये देखिए ऐसे ग्राउंड से बंधी हुई है, जो कि 165 मीटर लॉन्ग है, 165 लिखते हैं, ठीक है, 165 मीटर ये हाइपोटेन्यूस है इसका। अब ये मान लीजिए काइट है, ये ग्राउंड है, ठीक। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब जिस बच्चे ने उड़ाई थी या आपने उड़ाई थी, ज़मीन पे बांध के छोड़ के चले आए, ये 30 डिग्री का एंगल ज़मीन से बन रहा है। अब ये बोल रहा है ग्राउंड से हाइट कितनी है इसकी, ये सिंपल है, ये निकालो, इसको एच मान लो, हाइट निकालो तो एच मान लो, ये परपेंडिकुलर ही होगा, पतंग सीधे है उसके नीचे परपेंडिकुलर ही होगा, ये आपका बेस है। तो आप खुद सोचो यहाँ क्या लगा सकते हो आप, ये सब चीज़ें सोचने वाली चीज़ें, क्या चीज़ आप लगा सकते हो। अब आप सारे फॉर्मूलाज याद करो। फॉर्मूला क्या थे आपके, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ बैठोगे, यहाँ पे बैठ के आप देखोगे, ये आपका ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो बेस तो आपको दिया ही नहीं है, ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, ये दिया हुआ। ऐसा कुछ करो कि आपका ये काम भी हो जाए, ये भी निकल जाए, इससे हो जाए, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा, साइन थीटा यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ खड़े होके साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर मार्किंग नहीं करूँगा, एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा था साइन की वैल्यू याद कर लो, तो उसके हिसाब से 0 1/2 है, ठीक। 1/2 1/√2 √3/2 1,
0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60, 90। मैं कहता हूँ साइन की वैल्यू याद कर लो, क्योंकि आपको टाइम बचाना ही है, बढ़ाना नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया 1/2 h/165। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका 82.5। यहाँ दिखा दूँ वरना कुछ कहेंगे कि नहीं कराया। ठीक, ये आ गया आपकी 82.5 मीटर। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर डेविएशन ऑफ अ सन व्हेन शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधा उल्टा चीज़ है, मतलब आपको अभी तक डेविएशन देता था, अब सीधे आपको डेविएशन निकालना, मतलब किसने एंगल से उठ के देखेगा। ठीक है। सो यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ लगी। पहली बात तो आप डायग्राम बनाना, ध्यान से देखना। ये बोल दिया इसने, पहले दे दी, ये एक इन्फॉर्मेशन दे दी, 10 मीटर लॉन्ग पोल है, पोल ये है। अब आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, मतलब आपको बुद्धि है, मुझे पता है आपके पास बुद्धि है, मगर फिर भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या, शैडो कहाँ बनती है यार? हवा में तो बनेगी नहीं, यहाँ तो बनेगी नहीं, ऐसे तो बनेगी नहीं, ऐसे तो बनेगी नहीं, शैडो नीचे ही बनती है ना। अब आप खड़े हो यहाँ पे, सॉरी यहाँ खड़े हो, और आपकी शैडो आपके ऐसे तो बनती नहीं है। क्या क्या बन रहा है? ठीक है, ऐसे तो बनती नहीं, नीचे ही बनती है, ऐसे ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भरोसा नहीं करना, क्योंकि परछाई भी उजाले में साथ छोड़ देती है। सॉरी, अंधेरे में। हाँ तो छोड़ो, बैक टू क्वेश्चन। देखो, ये हो गया आपका 10 मीटर। हाँ, और आपसे कह रहा है जो शैडो है इसकी 10√3 मीटर है। ठीक है। अब पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या लगेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि बात सन की हो रही है, तो क्या लगेगा? ठीक है, देखो जैसे मैं ये थोड़ा ये जगह मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपका सन है, ये सन ने ऐसे ऐसे देखा, ऐसे 10 मीटर, 10√3 मीटर, ये ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने ये इतना लंबा क्यों बनाया? अब देखो यार, तुम खुद सोचो, पोल ऐसे खड़ा था, अब सूरज को टच थोड़ी कर रहा है यार, वो नहीं कर रहा ना, तो सूरज तो यहीं अपनी जगह पे, अब सूरज तक कोई पहुंच भी नहीं सकता, पोल यहीं तक है, और परछाएं तो सूरज की वजह से पड़ रही है ना, सूरज अपने रोशनी बराबर दे रहा है, सूरज की रोशनी सीधे आ रही है। बाकी ये 10 मीटर, इसकी हाइट तो दी नहीं है यार। ठीक है, समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और हाँ, क्वेश्चन मेरा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे या डिप्रेशन लेंगे, क्योंकि देख तो सूरज रहा है ना। देखो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे सूरज देख नहीं रहा है, सूरज आपको देख नहीं रहा है, सूरज की लाइट पड़ रही है, यानी सन की लाइट पड़ रही है, तब ये शेडो बन रही है। तो ना यहाँ पे हम कंफर्म डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम एलिवेशन ही कहेंगे, क्योंकि जब डिप्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे एलिवेशन ही होगा, एलिवेशन ही मानेंगे अभी। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली थीटा निकालना है। तो अब आप खुद बताओ, यहाँ क्या, आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? साइन यूज़ करोगे, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ हाइपोटेनियस आपको दे नहीं रखा है। कॉस थीटा यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस देना देना चाहिए, तब कॉस थीटा यूज़ करते हैं, इसलिए कॉस थीटा यूज़ नहीं करेंगे। टैन थीटा यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ थीटा खड़ी है, परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, टेन टेन कर गया, टैन थीटा 1/√3। अब लो, दिक्कत फंसी। अगर आपको फॉर्मूला या फॉर्मूला नहीं, टेबल की भी ट्रिक बताई है मैंने, वीडियो देख लीजिएगा जाके ज़रूर प्लीज़, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा अभी तक कि ये जिन बच्चों ने देखी होगी उनको अभी तक पता चल गया होगा ये 30 डिग्री है। ठीक है, ट्रिक है, उसको एक बार समझ लोगे अच्छे से, एकदम ढंग से देख लोगे वीडियो को, एक बार ढंग से अपने पास वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार रिवाइज, मतलब अच्छे से उसको मेमोराइज कर लोगे, तो आपको भी याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी यार। तो ये थीटा 30 डिग्री हो गया इसकी एलिवेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a round balloon of radius r, small r, subtends an angle theta at the eye of observer while the angle of elevation of its center is phi. Phi इसको कहते हैं। ठीक है, proved that the height of a center of a balloon is r sin phi cosec
θ/2, ठीक है, पेन ड्रॉप, ठीक। सो देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में खास क्या है, क्वेश्चन है सर, ठीक है, खास है, ये कह रहा है एक राउंड बलून है जिसका रेडियस आर है। तो पहले हम लोग बलून बनाते हैं, ये थोड़ा बड़ा, ठीक, ये बलून है जिसका रेडियस आर है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर, ठीक। सब्सटेंड एन एंगल एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। अब मान लीजिए ऑब्जर्वर आपका ये है, ये यहाँ पे बैठा है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। अब देखो मेन चीज़ यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। अब आप खुद इमेजिन करो, आप अपने छत पे जा रहे हो, वहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो गुब्बारा है? गुब्बारा हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो गुब्बारा है? अब ऐसा तो है नहीं है कि आप सेंटर पे देखते हो, उसके सेंटर देख के आपको पता लग जाता है कोई भी चीज़ का, मैं आपको सेंटर दिखा दूँ कि आप पता चले वो क्या चीज़ है, नहीं, आप उसका शेप देखते हो। क्या देखते हो? शेप देखते हो। तो आप पहले ही जैसे आप देखते हो, आपको पहले इस तरफ नज़र पड़ती है, इस तरफ नज़र पड़ती है, मतलब आप अब इसको पेन, अब जैसे आप इसको देखते हो, अब आपको मैं सिर्फ इतना हिस्सा जूम करके दिखा दूँ ऐसे, आप समझ पाओगे कैसी कॉपी है। कॉपी है ये तो पता आपको, लेकिन कैसी, कितनी बड़ी कॉपी, कैसी कॉपी, गोल कॉपी है, कैसी कॉपी, नहीं पता आपको। लेकिन भाई जब मैं ऐसे दूर रखता हूँ, आपको जब ये चीज़ें दोनों दिखती हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ इसका शेप क्या है। अब आप इसको देख के ये दोनों बता सकते हो कि ये रेक्टेंगल शेप है इसका, ठीक है। तो उसी तरह ये आई है ऑब्जर्वर की, और इसने ऐसे देखा, ये सॉरी ऐसे देखा, ठीक है, ठीक है। अब ये एक एज अ टेंजेंट वर्क करेगा इस सर्कल के लिए, ये यहाँ गिरा दीजिए, ये थोड़ा ना मतलब ऐसा, थोड़ा ऐसा समझिए, ऐसा है, ऐसा थोड़ा साथ साथ बन गया। तो आपको पता ही होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये परपेंडिकुलर गिरेगा टेंजेंट, थोड़ा ये सीधा नहीं बना, ठीक है, समझ जाएंगे, मुझे पता है। तो ये कह रहा है सब्सटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। देखो पहली बात तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, अगर आप किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखते हो, पहले उसका पूरा शेप देखते हो, और शेप में क्या अंदर नहीं देखते, आउटसाइड पे देखते हो आप लोग, आउटसाइड पे आप लोग देखते हो, तभी आप उसका शेप को कंसिडर कर पाते हो, तभी आप उसको कंफर्म कर पाते हो कि वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल का ऐसा तो नहीं आपको मैं मिनट में दिखा दो, आप पिरामिड कह सकते हो, मतलब कुछ भी कह सकते हो, प्लेन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब आप उसकी बाउंड्रीज देखते हो तभी आप बताते हो वो ट्रायंगल है, क्योंकि 3 साइड आपको दिखते हैं। उसी तरह सर्कल के आप जब बाउंड्री देखते हो सर्कल है, तभी तो आप बताते हो उसको सर्कल, इसीलिए आई ने उसके दोनों शेप को देखा, मतलब आउटसाइड से देखा, तब उसको पता चला ये सर्कल है, ठीक है। और उसके एंगल यहाँ सबटेंड हुआ थीटा, थीटा एंगल सबटेंड हुआ। और अब देखिए, अभी मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, क्यों? आप ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, θ/2, ठीक है। तो θ/2 है, अब आपको पता है जब ये पूरा थीटा है, इसको हम लोग इक्वल बांटना पड़ेगा तब ये θ/2 होगा। तो इसलिए अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे आएगा। देखो पहली बात, ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो गई, ये सेंटर है, तो ये ओ मान लो इसको, ठीक है। और ये इस पॉइंट को मान लो ए, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, ठीक। और हाँ अभी रुक जाओ, पहले देखो ये हो गया इतना, क्यू हो गया। अब इसको मैं यहाँ से सेंटर से लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। हाँ तो फिर देखिए, यार मैं गलत कर दिया, गलत नहीं किया मैंने, मतलब मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाना चाहिए था। क्या, ठीक है। देखिए अब ये साइड आपकी रेडियस है, ये दोनों रेडियस इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है और ये कॉमन है। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी देखूँ तो ये एंगल इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं, ठीक है ना। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, θ/2 आपको लाना है, मतलब आपको ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या आपको प्रूविंग में चाहिए, क्या जो चाहिए उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका मतलब आपका सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे आपको। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ आएगी। सो बैक टू द क्वेश्चन, तो ये आपका थीटा था, ये θ/2 होगा, θ/2 हो गया। इतना समझ में आए? वो मैं फिर से बताता हूँ आपको कि एक ऑब्जर्वर ने बलून को देखा, कैसे देखा, उसके दोनों बाउंड्रीज पे देखा, बाउंड्रीज पे उसने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट से ये परपेंडिकुलर गिरा, प्रॉपर्टी होती है। सर्कल की वीडियो नहीं बनी, जब बनेगी तो आपको मैं उस पर समझा दूंगा ये चीज़। खैर अभी तक आप यही मानिए कि ये जो जब रेडियस एक टेंजेंट पे गिरता है सीधा सबटेंड करता है, तो वो 90 डिग्री पे सबटेंड करता है, ठीक है। तो फिर हमने कॉन्ग्रुएंसी से
ये रेडियस इक्वल, ये साइड कॉमन, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या कहते हैं आपका, ये 90 डिग्री। RHS से ये प्रूव हुआ है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होके ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर लिया, ठीक है। तो थीटा बाय 2 में हमने इसको इक्वली डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था, आई यू ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन एट इट्स सेंटर इज 5, ठीक है। अब जो है, अब इसमें एक और नई चीज़ ऐड है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो भी सही था। क्या सही था कि एक आई ने पहले बलून देखा, लेकिन उससे पहले उसने उसके बाउंड्री को देखा, तब उसको कंसिडर हुआ कि ये सर्कल है। फिर सर्कल की बाउंड्री देखने के बाद उसको जब समझ में आ गया सर्कल है, तो उसने उसके सेंटर पे देखा, और जब सेंटर पे देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना क्या, 5। क्वेश्चन दो चीज़ कह रहा है, तभी मैंने आपको पूरा ढंग से पहले उसको समझा दिया, फिर उसको देखा। क्या देखा, जब उसने पहले देखा शेप, उसकी बाउंड्री को देखा, तब उसने थीटा एंगल बनाया अपने पास। जब उसने देख लिया कि पता चल गया ये सर्कल है, तब उसने सेंटर पे देखा, और सेंटर पे देखने के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था वो 5 था। तो उसको मैं ये पूरा, मतलब ये पूरा, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनेगा ना, ये 5 है, तभी इसको थोड़ा डंडी लंबा कर दूँ। और प्रूव द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून, मतलब हाइट आपकी ये होगी, ये आपका परपेंडिकुलर है एज ऑब्वियस, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं, क्या दे बताइए आप, APQR, ठीक, R दे देते हैं। तब देखिए, ज़्यादा इसमें सब कुछ हो गया है। अब बस आपको प्रूफ कैसे करना है, आप देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। आई ने सबसे पहली लाइन कहती है एंड R सबटेंड हुआ है, ऐसे एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है, आई ऑब्जर्वर, मतलब आई थी। ये चीज़ पहले डिवाइड नहीं हुआ है, पहले इसने आई ने ऐसे देखा था, ये ऐसे ऐसे, ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ऐसा ये एंगल थीटा है। फिर उसने सेंटर जब ज्वाइन किया तब वो थीटा बाय 2 में डिवाइड हो गया, ऐसे देखा। फिर उसने आई ने सेंटर पे देखा, सेंटर पे देखने के बाद 5 आया। अब हाइट पूछ रहा है उसकी, और हाइट पूछ रहा है, और मतलब ये प्रूफ करने का हाइट उसकी प्रूफ करनी है कि ये हाइट है उसकी। अब हमें पता है कॉसेक थीटा/2 चाहिए, और साइन 5 चाहिए, और आर चाहिए। तो हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा ताकि हमारे ये चीज़ आए। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे, हमें पता है कहाँ पे आएगा कॉस थीटा/2, इस ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ये सब लिखना पड़ेगा, AOP। कॉस थीटा/2 डायरेक्ट ले लो बिना कुछ सोचे समझे, कॉसेक थीटा/2, सॉरी मैं कॉस थीटा/2। कॉसेक थीटा क्या होता है, जब साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो कॉसेक थीटा होगा पर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस आपका क्या होगा, अब देखो यहाँ पे खड़े हो, ये थीटा आपका, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल अगर यहाँ पे खड़े होते हो तो उस हिसाब से आपका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। तो हाइपोटेनियस आपका है OA अपॉन परपेंडिकुलर OP, OA अपॉन R, ठीक है। OP की वैल्यू क्या है, R है। अब यहाँ से देखो, अब आपको R भी मिल गया था, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो आपने OA को R कोजेक थीटा/2 बोल दिया फर्स्ट, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो आपको मिल गया क्या चीज़, आधी चीज़ें मिल चुकी हैं। देखो आपको इसी चीज़ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए और कैसी चीज़ लानी पड़ेगी। आपको आधी चीज़ मिल चुकी, अब साइन 5 चाहिए। अब सिंपल आपको पता है कहाँ जाना पड़ेगा आपको, साइन 5 यानी AOR। थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल AOR, ठीक, साइन 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका होता है OR OA। OR को हमने क्या, यहाँ हम H मान लेते हैं, हमें H की वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखिए H की वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है, OR, तो साइन 5, OR क्या है H, OA क्या है, ये हमने प्रूव किया है, R कोजेक थीटा/2, इधर भेज दीजिए, R साइन 5 कोजेक थीटा/2, ये आ गया आपकी हाइट। देखो अब आप कहोगे कितना छोटा सा सॉल्यूशन है,
देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, सॉल्यूशन छोटा किया जाता है। पहले कैसे, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये आराम से हो जाएगा। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको एक बार डायग्राम बनाने चाहिए। और हाँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब भी इस क्वेश्चन को सब चैप्टर को प्रैक्टिस करना, तो आप बिना डायग्राम, क्योंकि आप जो भी बुक लगाते हो, मुझे नहीं पता, आप जो भी बुक लगाते हो सारी बुक अच्छी होती है, जिस बुक में लगाओगे एग्जाम्पल्स जरूर लगाइएगा। एग्जाम्पल्स में क्या होता है, आपको डायग्राम बने हुए देखते हैं, तो आप कोशिश करिएगा अपनी तरफ से डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि उसमें डायग्राम दे रखे हैं तो आपकी ज़रूर थोड़ा मन हो जाता है कि देख लें, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ना देखें। और बाकी ठीक है। इसको एक बार मैं और बता देता हूँ कि जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जब ऑब्जर्वर वही ऑब्जर्वर ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। और जिस लाइन से मतलब ऊपर नीचे देखते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर को देखता है, ऊपर वाला नीचे को देखता है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सो थैंक यू, मेरी तरफ से तो चैप्टर समाप्त, बाकी आपकी तरफ से तभी होगा जब आप पूरे क्वेश्चंस लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।